हालेलुया। आइए हम लोग आज की सभा को प्रारंभ करेंगे। इससे पहले हम अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, हम दुआ में जाएंगे। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आज के शुभ घड़ी के लिए प्रभु, जो कि आपने हमारे जीवन में जोड़ा कि हम एक बार सब मिल करके आपकी आराधना वर्शिप कर सके प्रभु जी, आपकी तारीफ कर सके, आपके नाम को ऊंचा उठा सके, आपके नाम को हम धन्य कर सके प्रभु जी, क्योंकि आपके नाम महान है प्रभु। चाहे स्वर्ग में हो, चाहे पृथ्वी में हो, चाहे पृथ्वी के नीचे हो, आपका महान नाम है प्रभु जी, तेजस्वी नाम है प्रभु। हम इस नाम के आदर करते हैं, इस नाम के हम महिमा करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। ओ खुदा, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो कि पिछले प्रभु जी आपने सभी मीटिंग्स को प्रभु जी सफल होने दिया। और प्रभु जी 2 दिन बड़ी आसानी के साथ निकला, ये तीसरा दिन है प्रभु जी, अंतिम मीटिंग से खुदा। मेरी दुआएं कि इस मीटिंग में आप फिर से उतर आइएगा और प्रभु जी हमारे डोनी भाई की जिस्म की इस्तेमाल करें प्रभु जी। आप उसके जिस्म में होते हुए प्रभु जी आप अपने वचन की खुलासा करें, ताकि प्रभु जी हम आपको अपनी आंखों से देख सके, कानों से सुन सकें। ओ प्रभु जी मेरी आपसे प्रार्थना है, कोई भाई बहन थके मंदे हालत में होंगे प्रभु जी, किसी प्रकार की कमजोरी की हालत में होंगे, बीमार की हालत में होंगे, मेरी दुआएं कि प्रभु आप उन्हें छू करके चंगाई दीजिएगा। विशेष करके मेरी प्रार्थना है प्रभु जी आप बहन बिमला बेग के लिए, जो कि हरिद्वार से है प्रभु जी, जिसके गले में घाव है, बच्चेदानी में ट्यूमर है। मेरी दुआएं प्रभु जो बहन ने रिक्वेस्ट दी है, इसी वक्त उन्हें चंगाई मिलने पाए और एक दिन प्रभु जी उनका घुटना आपके सम्मुख झुकने का पाए प्रभु जी, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद राजा। और प्रभु जी विशेष करके अभी एक लीडर्स की मीटिंग हो रही है खुदा बाप, मेरी दुआ है कि प्रभु जी आप इन मीटिंग को सफल बनाइएगा। इस मीटिंग के बाद हमारे अजीज भाई बहन प्रभु जी जगह पे जगह आज से आयु है प्रभु जी, आपस निकलते हैं, आप सबों की मदद करें प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। विशेष मेरी प्रार्थना है खुदा बाप रांची झारखंड के लिए प्रभु जी, जो कि हमारे अजीज भाई पास्टर आशीष लाल आज वहां पे आगमन उनके प्रभु जी, वहां पे एक पवित्र विवाह संपन्न होनी है प्रभु जी। उस कार्यक्रम में प्रभु जी जगह जगह से पास्टर भाई लोग, लीडर भाई लोग, विश्वासी भाई बहन उपस्थित हो रहे हैं खुदा बाप, सबको बड़ी ब्लेस करे, पवित्र आत्मा से भरे। हमारे अजीज भाई पास्टर अरविंद लाल के लिए, अरविंद तिग्गा के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आप उनके हर एक कार्यक्रम को संभालिए खुदा, ताकि आपकी महिमा का कारण बन सके। और प्रभु जी कल हम यहाँ से जाते हैं, हमारे भी आप रक्षा कीजिए प्रभु जी, सुरक्षित हम पहुँच सकें और वहाँ पे प्रभु जी जो मीटिंग्स कार्यक्रम होती है प्रभु जी, उसमें आपकी बड़ी आशीष का कारण बन सके प्रभु जी, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद प्रभु जी। जितने भी सेवा करने वाले भाई बहन को प्रभु जी बड़े ही नम्रता पूर्वक, समर्पण पूर्वक आपने हर एक काम को करने में प्रभु जी आप उनकी मदद किया, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आज चंद समय फिर से बाकी है प्रभु हर कामों को करने के लिए, मेरी दुआ है कि आप कभी शेख यहाँ पे बनी रहे प्रभु जी, ताकि हर काम बड़े सुचारू रूप से होने पाए। लोड़ी ही मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद राजा। एक बार फिर से प्रभु जी आपको समझने का हृदय दे खुदा, सुनने का कान दे प्रभु, ताकि आपकी वचन को हम अपने हृदय में उतार सके लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु जी। यहाँ की पूरी वातावरण को प्रभु, आज की पूरी माहौल को, पूरी मीटिंग्स को मैं आपके ही हाथों में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। बैठ सकते हैं आप लोग। प्रभु की महिमा हो, उसकी स्तुति, उसकी तारीफ हो, आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु आपकी स्तुति हो लॉर्ड। धन्यवाद राजा। थैंक यू जीसस। आइए हम लोग एक कुरुक्षी गीत गाते हैं। गुचा कालोत, भरा कालोत, धर्मी अड़पानो, पवित्र अड़पानो, उर्बस मेखा लगदस, नमन और मारीन, तंगहरा जीनो। उर्बस का मतलब होता है मालिक, स्वामी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हमारा कौन है? स्वामी। ये हमें बुला रहा है आज, तैयारी कर रहा है आज, ताकि हम उस देश में प्रवेश कर सकेंगे, हम उस देश में रह सकेंगे। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। आमीन। हालेलुया। गुचा कालोत, भरा कालोत, धर्मी एड़े पानु,
गुजा कालो भरा कालो पवित्र येड़े पानो पूर्वास में खालग दसना मन योर मारीन तांगरा जीनो ईसूस में खालग दसना मन योर मारीन तांगरा जीनो गुजा कालो भरा कालो धरमी एड़े पानो गुजा कालो भरा कालो पवित्र एड़े पानो ईसूस में खालग दसना मन और मरीन तांगर जीनो ईसूस में खालग दसना मन योर मरीन तांगर जीनो गुजा कालो भरा कालो धरमी एड़े पानो गुजा कालो भरा कालो पवित्र एड़े पानो दुनिया मड़खा लगी युखा मन लगी जहरे बेड़ा लागी दुनिया मड़खा लगी युखा मन लगी जहरे बेड़ा लागी आओगे में गुजा कालो भरा कालो धरमी एड़े पानो गुजा कालो भरा कालो पवित्र एड़े पानो सच है मेरे भाइयों मेरे बहनों आज दुनिया मैला रहा है वो पाप की मैल से आज दुनिया जो है मैला चुकी है। अब ये दुनिया बर्बाद की तरफ जा रहा है यहाँ तक कि दुनियावादी कलीसिया भी आज बर्बाद में चला जा रहा है। इसलिए कल हमारे भाई डोनी दिखा रहे थे कि ये तमाम चीज जो है ये कुरिन्थी कलीसिया में ये घुस चुका था और हर एक लोगों को अपने कैप्चर में रखा था। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो हमें उन कुरिन्थियों की कलीसिया से निकाल करके आज की इफिसुस कलीसिया में लेकर के आया है। हालेलुया खुदा का धन्यवाद हो उसकी तारीफ हो। वचन गाही डरे नियाल जातिरिया बिया भोलुर रखेरा वचन गाही डरे नियाल जातिर आबिया भोलुर रखेरा के में गुजा कालो भरा कालो धरमी एड़े पानो गुजा कालो भरा कालो पवित्र एड़े पानो सच है मेरे भाइयों मेरे बहनों आज वचन की रास्ता को लोग भूल चुके हैं छोड़ चुके हैं। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो आज हमें वचन की मार्ग में खुदा चला रहे हैं। प्रभु की स्तुति हो उसकी तारीफ हो आमीन हालेलुया। वचन गाही डरे नियाल जातिरिया बिया भोलुर रखेरा वचन गाही डरे नियाल जातिर आबिया भोलुर रखेरा होंगे में गुजा कालो भरा कालो धरमी एड़े पानो गुजा कालो
परकालो पवित्र येडे दुनिया तमाया मोया लड़ी हेड़ा बाई डहरने भुलाबाई दुनिया तमाया मोया लड़ी हेड़ा बाई डहरने भुलाबाई आगे में घुचा कालो परकालो धर्मी येड़े पानो आगे में घुचा कालो परकालो पवित्र येड़े पानो उपले का जीवन भरो यामा बेड़ा बा गावा उरुखा बारा माने में भरा कालो घुचा कालो धर्मी येड़े पानो आगे में घुचा कालो भरा कालो पवित्र येड़े आगे में घुचा कालो तुम्हारा कालो धारा में येड़े पानो माने में घुचा कालो भरा कालो पवित्र येड़े पानो ई अंतिम युला नो याहुआ डहरे एता लागे आगे में घुचा कालो पायरा कालो धर्मी येड़े पानो आगे में घुचा कालो भरा कालो पवित्र येड़े पानो माने में घुचा कालो हालेलुया। ये अंतिम के दिनों में यहोवा खुदा अपने चुने हुए दुल्हन के लिए एक रास्ता दिखा रहा है, एक मार्ग दिखा रहा है, दुनिया से निकाला है। आमीन। और एक फर्क दुनिया में, एक फर्क संसार में हमें लेके जा रहा है। ये अंतिम का दिन है। प्रभु का धन्यवाद है। आमीन। और आप लोग देख रहे हैं कि अंतिम दिन के लक्षण कैसा चल रहा है। इस समय हमें मेरे भगवान तन मन धन से नम्र होकर के, दिन होकर के प्रभु के सामने अपने आप को जीरो बना देना है। प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं, सब कुछ मेरा आप ही है। आज जी रहा हूं आप ही है, चल रहा हूं आप ही है, सब कुछ आप ही है। खुदा का धन्यवाद है। आमीन। हालेलुया। विशेष करके मैं कहना चाहूंगा कि मेरे लीडर भाइयों, आप लोग बड़े ध्यान मगन सुनिए, अपने दिल में उतारिएगा। खुदा का धन्यवाद है। आखिरी मीटिंग से आमीन। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, उसकी तारीफ हो। आइए हम लोग स्तुति करते हुए सीधे सीधे, हमारे पास टाइम नहीं है, हम वचन की तरफ आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। आप हमारा महान खुदा है। ओ खुदा, आप आशीष का दाता हैं। ओ प्रभु जी, अनुग्रह का दाता है, आप मुक्ति का दाता है प्रभु जी। ओ लॉर्ड, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं प्रभु, आपकी महान आशीष के लिए, महान उपस्थिति के लिए प्रभु जी। लॉर्ड, आपका हम स्वागत करते हैं, आपका वेलकम करते हैं प्रभु जी। हमेशा आप हमारे बीच में पाए जाता है, क्योंकि आपने वचन में कहा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम में, अर्थात यीशु मसीह नाम में जमा होते हैं, इकट्ठा होते हैं,
वहां पे कहता है प्रभु जी मैं होता हूं। आज विश्वास करते हैं प्रभु जी यहाँ पे आपकी मौजूदगी है, आप यहाँ पे पाया जाता है, आप ही बातचीत करते हैं प्रभु जी। ओ लॉर्ड आप हमारी समझ को खोलते हैं, आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। कैसे आपने 2 दिन की मीटिंग को बड़े आसानी के साथ बड़े सामर्थ पूर्वक अपनी उपस्थिति में प्रभु जी आपने होने दिया, किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं हुआ। आज आखिरी मीटिंग से प्रभु जी आप फिर से हमारे बीच में आप आइए प्रभु जी और अपने आप को प्रकटीकरण कीजिए और आप हमसे बोलिए, बातचीत कीजिए प्रभु, ताकि हम आपको और भी करीबी से देख सकें, पहचान सकें और आपका जीवन जी सकें। ओ प्रभु जी आप उतर आइए और हमारे जीवन में आप जिए प्रभु जी। लॉर्ड ये मेरी आपसे प्रार्थना है प्रभु जी। आप वचन की मनन को आगे बढ़ते हैं, कोई भी डिस्टर्ब करने वाली आत्मा, शुद्ध आत्मा, शैतानी चालबाजी, वचन विरोधी आत्मा यहाँ पे कार्य ना करें, परंतु आपकी मौजूदगी में ओ प्रभु जी मीटिंग सफल होने पाए। जितने भी भाई बहन उपस्थित हैं प्रभु जी, प्रत्येक को मैं आपके लहू के नीचे लेकर गाता हूँ। दिल्ली से जितने भी हमारे भाई हैं प्रभु जी, उन्हें यहाँ पे देता हूँ। खुदा बाप वचन बोलने वाले हमारे गुनी भाई को आपके हाथों में समर्पण करता हूँ प्रभु जी। आपके अभिषेक हमारे भाई के साथ बनी रहे, होंठ तो उसकी हिलेगी परंतु आवाज आपका रहेगा प्रभु जी। लॉर्ड यही मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद राजा, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, आपकी महिमा हो। आइए हम लोग उस कोरस को गाएं, ओनली बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, विश्वास करो सब कुछ संभव है। अजीज भाई डोनी सामने आएंगे। My Jesus is and all things are possible. हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। ओ प्रभु आपका नाम मुबारक कहते हैं प्रभु, कि आज सुबह आपने मुझे आवाज़ दी प्रभु, ताकि आपके बच्चों से बातचीत कर सकें। आपका धन्यवाद हो कि आपने पिछले दिनों में हमें विजिट किया प्रभु, अपनी आत्मा को हमारे बीच में भेजा प्रभु, हमें उत्तेजित किया प्रभु, हमारे मनों को चेतन किया प्रभु, हमें जिलाया प्रभु यीशु मसीह। आपने शैतान की हार हमारे बीच में करी और आपका वचन जीत गया प्रभु। मैं आपका नाम मुबारक कहता हूँ, क्योंकि आप विजयी खुदावंद हैं, आप माइटी कॉन्करर हैं प्रभु, आप जीतने वाले खुदावंद हैं। आप ऐसे यहोवा के प्रभु, आप ऐसे यहोवा हैं, सेनाओं के यहोवा हैं, जो कभी भी कोई लड़ाई नहीं हारे। आपका धन्यवाद देता हूँ, हम आप ही के बच्चे हैं प्रभु, और हम जानते हैं प्रभु कि हम भी कोई लड़ाई नहीं हार सकते, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। क्योंकि आपका वचन कहता है, वो जो तुम में है वो बढ़कर है उससे जो संसार में है प्रभु। आपके नाम को मुबारक कहता हूँ प्रभु। आज सुबह जब हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं कुछ सेवकों के साथ प्रभु, जो आपकी विनयार्ड में काम करते हैं, जो प्रभु अपने आप को आपके लिए दान करते हैं, ताकि आप उन्हें प्रभु यीशु मसीह इस्तेमाल कर सकें। ओ प्रभु आप आइए, हमारी मदद कीजिए प्रभु। ओ प्रभु, मैं जो आपका एक बड़ा ही कमज़ोर दास प्रभु, आप मुझ पर रहम करें लॉर्ड। मैं इस योग्य तो नहीं प्रभु, लेकिन आप योग्य हैं प्रभु, इसलिए आप आइए, पूरा कंट्रोल लीजिए लॉर्ड। हर एक एटमॉस्फेयर का प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ। बहुत ही आशीष दे भाई पास्टर विजय भाई खाका को, जिन्होंने प्रभु ये पुलपिट हमें दिया।
और प्रभु ये माहौल बनाया, आपको बड़ा ही धन्यवाद हो प्रभु। भाई की मिनिस्ट्री में, भाई के घर में, हर एक चीज में आपकी आशीषें बनी रहे प्रभु। ओ प्रभु, आपका बड़ा ही नाम मुबारक हो। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे बीच में आइए और कुछ तत्वों को प्रभु आप हमें समझने का फजल दीजिए, ताकि प्रभु हम ऐसे सेवक बन सकें जैसे आप आए प्रभु। आपने कहा कि मैं दुनिया में सेवा करने आया हूँ। ओ प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपके नाम को मुबारक कहता हूँ। छोटी सी प्रार्थना विनती अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, सुने कबूल कीजिए, आमीन। सबको शालोम, गॉड ब्लेस यू। खुदावन का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमारे बीच में फिर से एक बार मौका दिया। मेरी आवाज़ पे ना जाएं, क्योंकि कल मैं सच में बहुत ज़्यादा खुदावन के वचन में आनंदित हो गया था। मैं भूल गया था कि मेरा गला है क्या है, लेकिन खुदावन के लिए सब कुछ जो तन मन धन हम दे सकते हैं, हम कोशिश करते हैं हम प्रभु के लिए करें, आमीन। चाहे हमारी आवाज़ हो, चाहे हमारे तालियां हो, चाहे हमारी आमीन हो, चाहे हमारा हालेलुया हो, किसी भी चीज़ से पीछे ना हटें, आमीन। खुदावन का धन्यवाद हो। पौलुस भाई ने कहा कि हम अपनी देह में प्रभु के उस मार्ग को, जो निशान है, उनको लेके चलते हैं। प्रभु की उस क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, पौलुस भाई ने बोला कि हम उस गवाही को अपने ऊपर लेके चलते हैं। एज इन पौलुस भाई के कोड़े के निशान थे, पीठ पे मार खाई हुई थी। ये प्रभु के लिए उन्होंने एक गवाही लेके चल रहे थे। ऐसी आज हम, खैर शायद मार ना खाई हो, लेकिन आज मैंने गले में अपने मार खाई, आमीन, प्रभु की दया से। तो ये गवाही है, प्रभु का नाम मुबारक हो। आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे सीधा सीधा, क्योंकि हमारे पास समय कम है। और मैं चाहूँगा भाई मदद करें। मती उसका 2 अध्याय और उसकी पहली आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। पहली आयत से हम 12वीं आयत तक भाई पढ़ेंगे। गॉड ब्लेस यू। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यूँ लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। प्रभु का धन्यवाद हो इस पढ़े गए वचन के लिए। प्रभु यीशु मसीह आपका नाम को मुबारक कहते हैं। हम जानते हैं ये वचन जीवित वचन है प्रभु, और आप हमारे लिए इनको जीवित करें प्रभु। हमारे मनों में प्रभु आप इन्हें समवाएं प्रभु, ताकि हम देख सकें प्रभु कि कैसे जब आप शरीर बनकर आए प्रभु, तो इस पृथ्वी पे आपने कुछ लोगों को तैयार किया, और जब आपने उनको तैयार किया अपनी आमद के लिए, तो आपने उनके अंदर कुछ विचार भेजे, और जब आपने उनके अंदर कुछ विचार डाले, तो उन विचारों में होते हुए प्रभु वो कुछ गिफ्ट्स को लेके आपके पास आए प्रभु, जो कि कुछ ना कुछ संदेश लिए। हर एक गिफ्ट के पीछे एक संदेश था प्रभु, जिसको वो लेके आपके पास आए थे प्रभु। इसलिए प्रभु हम चाहते हैं आप इन वचनों को हमारे लिए खोलें, और हम पहचान पाएं कि आज इस युग में जब आपकी आमद हुई है प्रभु, तो प्रभु आपने इस युग में भी कुछ लोगों को तैयार किया है,
उनके अंदर कुछ गिफ्ट्स रखे हैं प्रभु, कुछ विचार रखा है, कोई संदेश का हिस्सा उनमें रखा है प्रभु, ताकि जब वो व्यक्त किया जाए तो प्रभु वो फाइनली आपकी उस महान योजना को, जो कि छुटकारे की योजना है, उसको दर्शा सके। प्रभु आप हम पे रहम करें। आपका बड़ा ही धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप लोग बैठ सकते हैं। बहुत ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है, बट हम कोशिश करेंगे कि हम अपने मनों को प्रभु की वचन की ओर, स्पेशली क्योंकि हमने ये लीडर भाइयों के लिए ये सभा रखी है, तो प्रभु रहम करें ताकि हम कुछ चीज़ों को, तथ्यों को जो भाई ब्रैनम ने इस युग में बताया, हम उनको जांच सकें, देख सकें और अपने आप को तौल सकें, समझ सकें कि प्रभु हमारी ज़िंदगी से क्या चाहते हैं। आमीन। जैसे मैं कह रहा था, और ये स्क्रिप्चर जो हमने पढ़ा, मैं डायरेक्टली वचन में जाऊंगा ताकि जल्दी हम इस चीज़ को देख सकें। ये बहुत बार स्क्रिप्चर आपने पढ़ा है प्रभु यीशु मसीह की पैदाइश का, और इसमें हम देखते हैं कि कैसे जब प्रभु यीशु मसीह की आमद 2000 साल पहले हुई, तो बहुत सारे भविष्यद्वक्ताओं ने उसके विषय में भविष्यवाणी करी, और उसे पुराने एहदनामे में हम बाइबल के रूप में आज पढ़ते हैं। यशाया ने भविष्यवाणी करी, दाऊद ने भविष्यवाणी करी, उत्पत्ति में सबसे पहली भविष्यवाणी हुई। आमीन। ये सारी भविष्यवाणियां थी जो कि पॉइंट कर रही थी प्रभु यीशु मसीह की आमद की ओर। आमीन। सारे भविष्यद्वक्ताओं ने भाग भाग में, हिस्से हिस्से में होकर खुदा के उस गुण को प्रकट किया, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आए, वो वचन का एक हिस्सा नहीं थे, लेकिन वो स्वयं संपूर्ण वचन देधारी थे। आमीन। और जब उस संपूर्ण वचन देधारी की आमद हुई, तो वहां पृथ्वी पर बहुत कुछ हुआ, और सिर्फ पृथ्वी पे नहीं, लेकिन आकाश में भी बहुत कुछ हुआ। आमीन। नबी ने बताया कि कैसे, जब भाई ब्रैनम बता रहे हैं अपने संदेश में कि कैसे जब वो पैदाइश हुई तो एक स्पेशल सितारा खुदा ने रखा था। आमीन। और हमने कैसे देखा पिछले दिनों में कि खुदावन ने अपनी पहली बाइबल नक्षत्रों में लिखी। आमीन। और यहां पर हम पाते हैं कि खुदावन कुछ लोगों को तैयार कर रहे थे उस आमद के लिए, उस संदेश के लिए, उस प्रभु के वचन के लिए, जो कि प्रभु वचन देधारी होकर आ रहे थे, उसके लिए प्रभु कुछ लोगों को तैयार कर रहे थे। आमीन। इससे पहले कि प्रभु की आमद हो, उससे पहले कुछ लोग तैयार थे प्रभु यीशु मसीह को रिसीव करने के लिए। आमीन। किसी के पास खुदा ने पहली बाइबल भेजी। आमीन। किसी के पास खुदावन ने दूतों को भेजा। आमीन। किसी के पास जिब्राइल जा रहा है। हालेलुया। मरियम के पास जिब्राइल आया है, जकरिया के पास जिब्राइल आया है, गडरियों के पास दूत आए। आमीन। और यहां पर जिनके बारे में हमने पढ़ा, जिनको आज हम देखना चाहते हैं, ये जो मजूसी थे, जिनको नबी ने वाइज मैन बोला, जो बुद्धिमान लोग थे, इनको खुदावन ने ज्ञान दिया। नबी ने बताया कि ये वाइज मैन, ये मजूसी हिंदुस्तान से थे। आमीन। इनको खुदा ने कुछ गिफ्ट्स दिए। नबी ने बताया कि इससे पहले कि वो अपने वरदान लेके अपने देश से निकले, और ये पूरब में रहते थे, हिंदुस्तान पूरब है, और जब ये पश्चिम की ओर अपनी यात्रा करने निकले तो इनके पास कुछ वरदान थे। नबी ने बोला ये वरदान, पहले वरदान तब बने, उससे पहले खुदा ने इनके अंदर कुछ विचार डाले। आमीन। खुदा ने इनकी जिंदगी से डील किया। खुदावन ने इनको बहुत सारी चीजों में से, अपने वचन में से होते हुए इनसे बातचीत करी। मैं, क्योंकि ये संदेश नबी ने लिया है और मैसेज का नाम है गॉड्स गिफ्ट्स ऑलवेज फाइंड देयर प्लेसेस। खुदा के वरदान हमेशा अपना स्थान पा लेते हैं। ये 22 दिसंबर 1963
भाई ब्रैनम ने ये संदेश लिया, और इस संदेश में भाई ब्रैनम ने बताया कि ये मजूसी, ये वो लोग थे जो डैनियल की पुस्तक पढ़ रहे थे। आमीन। ये डैनियल की पुस्तक पढ़ते थे। आप सोचिए, आज से हजारों साल पहले आप ही के मूर्ति पूजक देश में, जिस मूर्ति पूजक देश में हम रह रहे हैं, इसी देश में कुछ लोग थे जो डैनियल की पुस्तक पढ़ रहे थे। हालेलुया। जिनको सितारों का ज्ञान था, जो उस बाइबल को पढ़ना जानते थे, और वो जानते थे उन भविष्यवाणियों को जो खुदावन ने अपने नबी डैनियल के द्वारा बोली। आमीन। इसी देश से वो बिलोंग करते थे। और नबी ने बताया कैसे जब वो अपनी ऑब्जर्वेटरी में, मतलब उस जगह पर एक खास जगहें होती थी। अगर मैं आपको बताऊं, उत्तर भारत में एक जगह है जहां पर हमारे एंड टाइम मैसेज की कलीसिया भी है, देहरादून में। और उस पहाड़ पर मेरे भाई लोग कई गए भी हैं। वहां पर एक जगह है जिसका नाम है जॉर्ज एवरेस्ट। तो जॉर्ज एवरेस्ट जो जगह है, वो एक पहाड़ के ऊपर एक छोटा घर बना रखा है गवर्नमेंट ने। वो इसलिए कि यादगार है कि एक अंग्रेज आया था जिसका नाम सर जॉर्ज एवरेस्ट था। ठीक है। अगर मैं और आप वहां पर जाएं, भैया इधर ये मिटा रहे हैं, सिर्फ यहां देखने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ मिटा रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। इधर ध्यान दीजिए। गॉड ब्लेस यू। तो वो भारत में एक लक्ष्य से आया था, ये पता करने, क्योंकि उस टाइम पर जब वो आया था, उस टाइम पे भारत में जितनी पहाड़ की चोटियां थी, वो भारतवासियों को खुद नहीं पता था कि हमारे देश में कितनी चोटियां हैं। जैसे आज हम जानते हैं एवरेस्ट पर्वत है, कंचनजंगा है जिसको माउंट केटू बोलते हैं, अलग अलग पहाड़ की चोटियां हैं, किसकी कितनी हाइट है, ये तो आज हम जानते हैं, और ये हिस्ट्री में ऑलरेडी लिख दिया गया, और बच्चे हमारे ज्योग्राफी में पढ़ते भी हैं इसको, भूगोल में। लेकिन उस समय पे ये चीज मालूम नहीं थी, सिर्फ पता था कि हाँ उत्तर भारत में पहाड़ हैं बस। लेकिन जब ये इस खास शख्स जिसका नाम सर जॉर्ज एवरेस्ट था, इसने अपनी ऑब्जर्वेटरी बनाई, कहां पर? मसूरी में। और उसको आज भी उन लोगों ने वैसी का वैसी उसके यादगार में उस पहाड़ के ऊपर एक ऑब्जर्वेटरी बना रखी है। और वहां से, जैसे मानो ये जॉर्ज एवरेस्ट का घर है, ठीक है, ऐसी मान लीजिए, ये पहाड़ पर उसने अपनी ऑब्जर्वेटरी बनाई, और यहां पर उसने अपनी दूरबीन को सेट किया, और इस जगह से, इस ऑब्जर्वेटरी से उसने दूरबीन से और अपने ज्ञान से जो उसने प्राप्त किया था, उसने देखा उन बड़ी बड़ी चोटियों को। उसने देखा कि कौन कौन सी चोटी कहां कहां पर है। उसने अपने ज्ञान को इस्तेमाल किया, उसने मैथ्स को इस्तेमाल किया है, और उसने उनकी हाइट निकाली और पता लगाया कि कौन सी चोटी कितनी ऊंची है। यह वो शख्स था जिसने भारत में यह पता करके बताया कि जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है। उसके बाद कंचनजंगा, माउंट केटू, अन्नापूर्णा रेंज जो नेपाल में है और इन जगहों पे है। मेरे कहने का मतलब यह है, यह वो शख्स था जिसने एक जगह से उन सब चोटियों के बारे में पता लगाया जो ऑलरेडी देश में पाई जाती थी। लोग नहीं जानते थे, उन्हें बस पता था कि पहाड़ हैं, लेकिन इसने उसकी हाइट, उसकी प्लेसिंग, सब कुछ पता लगाई अपनी ऑब्जर्वेटरी में बैठ के। ऐसे ही कुछ हजार साल पहले ये मजूसी थे हमारे ही देश में। आमीन।
इनकी भी एक ऑब्जर्वेटरी थी, है ऑब्जर्वेटरी का हिंदी शब्द, प्रयोगशाला किस्म की एक बनाई इन्होंने, जहां पर इनके पास भी कुछ यंत्र थे जिसको इस्तेमाल करके ये सितारों को देखते थे और ये जानते थे कि डैनियल की पुस्तक के हिसाब से एक माइटी प्रिंस है जो आना है। हालेलुया। एक महान राजकुमार जिसको आना है, एक मसीह जिसको आना है, एक राजा यहूदियों का जिसको आना है, ये जानते थे और ये लगातार उस चिन्ह का इंतजार करते थे कि कब हमें वो चिन्ह दिखेगा, क्योंकि समय आ चुका है। ये समयों को जानते थे और ये भारत से थे, ये हिंदुस्तान से थे। इसका मतलब हमारे देश से कुछ लोग ऐसे थे यीशु मसीह के जमाने में जो प्रभु की आमद का इंतजार कर रहे थे। आमीन। वो खाली नहीं बैठे थे, वो इंतजार कर रहे थे। तो सबसे पहली चीज जरूरी ये है कि इससे पहले कि आपके पास गिफ्ट हो, हर एक खुदा के जन को, लीडर को, पास्टर को खुदावन ने एक वरदान दिया है, एक गिफ्ट दिया है। लेकिन जरूरी है कि इससे पहले कि आपके पास वो गिफ्ट हो, जरूरी है कि पहले आपके पास एक प्रकाशन हो, एक इंतजारी हो, एक देखना हो, एक बाट जोना हो। आपके पास ये प्रकाशन हो कि प्रभु यीशु मसीह की आमद होने वाली है। आमीन। आपको वचन में यह दिख पाए कि आप कौन से युग में जी रहे हैं, कौन से समय में जी रहे हैं, कौन सा वचन खुदावन के मौसम के अनुसार पूरा होने वाला है। जरूरी यह है कि पहले आप ये जानें कि कौन सा वचन मेरे युग में पूरा होने वाला है। मजूसी जानते थे उन मसीह का आना अब निश्चय है, वो इंतजार कर रहे थे, वो कभी भी आ सकता है। इससे पहले कि उनके पास वरदान आए, उनके पास एक इंतजारी थी, उनके पास एक एक्सपेक्टेशन थी, उनके पास एक अपेक्षा थी कि कब वो चीज जिसका हम इंतजार कर रहे हैं वो हमारे बीच में पूरी होगी। आमीन। नाउ इन मजूसियों के बारे में नबी ने बताया और बताया कि ये रात को जगते थे, और जब ये रात को जगते थे, ऑब्वियसली अगर ये सितारों की स्टडी कर रहे थे, आमीन, तो सितारे तो रात में ही निकलते हैं, मतलब दिखते हैं हमें, होते तो हमेशा ही हैं, लेकिन रात में दिखते हैं। तो ये रात को जगते थे। नबी ने बताया कि ये अपने बीच में एक आग जलाते थे। आमीन। तो ये कुछ ऐसे लोग थे जिनके बीच में आग होती थी। आमीन। तो ये आग के आसपास बैठकर ये सितारों के ज्ञान को ढूंढते थे और प्रभु को अप्रोच करते थे। नबी ने बताया कि जब ये ऐसा कर रहे थे तो एक खास दिन आया। आमीन। समय आ गया कि अब इतने साल से जो बैठ के ये ऑब्जर्व कर रहे थे, इतने साल से जो इन्होंने डैनियल की पुस्तक में सुना, इतने साल से जो चीजें, जो वायदे ये सुन रहे थे, जिनका इंतजार कर रहे थे, अब जरूरी है कि जब वो चीज पूरी हो तो आप इनका हिस्सा भी इनको मिल जाए। हालेलुया। ये वो समय था कि जब वो टाइम पूरा हुआ कि जब इनका गिफ्ट इन्हें मिले, ताकि ये अपने गिफ्ट को लेके जाएं और उस मसीह के सामने प्रेजेंट करें। आमीन। और ये जो वरदान इनका था, ये कुछ संदेश दे रहा था। ध्यान से सुनिएगा। देखिए नबी यहां पर कुछ बोल रहे हैं। 41वां पैराग्राफ इसी मैसेज का। What does it teach us right here? ये ठीक हमें यहाँ क्या सिखाता है? Before we hit our text, इससे पहले कि हम अपने विषय पर आए,
Here's what it teaches us. ये है वो चीज जो ये हमें सिखाता है। क्या सिखाता है ये स्क्रिप्चर जो नबी ने पढ़ा, नबी कह रहे हैं इससे पहले कि हम स्क्रिप्चर में इससे पहले कि हम स्क्रिप्चर में घुसे, नबी कह रहे हैं कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हमें कुछ सिखा रहा है। और ये हमें क्या सिखा रहा है? तब नबी कह रहे हैं कि here's what it teaches us। देखिए ये है जो ये हमें सिखा रहा है। और ये हमें क्या सिखा रहा है? That God can use every faculty of our being if it's surrendered to Him। कि खुदावंत हमारे तमाम चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं अगर पूरी रीति से उनको समर्पित कर दिया जाए। क्या आपका आमीन है? मैं दोबारा पढ़ूंगा। That God can use every faculty of our being if it's surrendered to Him। कि खुदावंत हमारे जिस्म का हमें पूरी रीति से अगर हम अपने आप को समर्पित कर दे तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। He can use our mind, वह हमारे दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हैं, our dreams, हमारे ख्वाबों का इस्तेमाल कर सकते our हैं, subconscious, हमारे उपविवेक का इस्तेमाल कर सकते our हैं, first conscious, हमारे पहले विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं, our tongue, हमारी जुबान का इस्तेमाल कर सकते हैं, our songs, हमारे गीतों को इस्तेमाल कर सकते our हैं, eyes, हमारी आंखों को इस्तेमाल कर सकते हैं, our everything that we have can be used of God। तो हमारा हर एक चीज जो हमारे पास है वो खुदा इस्तेमाल कर सकते हैं If it's committed, अगर ये समर्पित कर दिया जाए। तो शर्त ये है कि खुदावन हमारी पूरे व्यक्तित्व को इस्तेमाल कर सकते हैं, पूरे बीइंग को इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी आंखों को, आपकी जुबान को, आपके कान को, नबी बता रहे हैं आपके दिमाग को, हर एक चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि वो प्रभु के लिए समर्पित होना चाहिए। आमीन। वो प्रभु के लिए समर्पित होना चाहिए। और नबी कह रहे हैं ही विल यूज एवरी आउटलेट एंड एवरी पार्ट ऑफ यू। और वो हमारे हर एक जिस्म के हिस्से को इस्तेमाल करेंगे। ही विल यूज इट, वो इसका इस्तेमाल करेंगे नो मैटर व्हाट इट इज। इससे कोई मतलब नहीं कि ये क्या है। He'll use it if it's sanctified to his purpose and calling। वो इसे इस्तेमाल करेंगे अगर ये पवित्र किया गया है उनकी बुलाहट के लिए। Yes, वो मकसद के लिए और बुलाहट के लिए। अगर खुदा ने आपको चुना है तो खुदावन हमेशा आपको इस्तेमाल करेंगे। जरूरी है कि ये पात्र पहले साफ किया जाए, पहले सैंक्टिफाइड हो। आमीन। खुदावन आपको बड़ी आशीष दे। नबी आगे कह रहे हैं Here there's only one gift that you can give। केवल एक ही वरदान है जो आप खुदा को दे सकते हैं। क्योंकि अमेरिका में उस टाइम पर क्रिसमस का बहुत ज्यादा माहौल था, तो नबी कह रहे थे कि कैसे हम देख रहे हैं कि लोग एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं क्रिसमस पर, वो उसको कुछ दे रहा है, ये उसको कुछ दे रहा है। तो नबी कह रहे हैं कि ऐसे समय पर आप खुदा को क्या दे सकते हो? तो नबी कह रहे हैं देयर इज ओनली वन गिफ्ट यू कैन गिव। केवल एक ही उपहार है जो आप उन्हें दे सकते हैं। एक ही वरदान, एक ही उपहार है जो आप खुदा को दे सकते हो। एंड दैट इज योरसेल्फ। और वो है वो आप स्वयं। आप अपने आप को खुदा को दें। यह है सबसे बड़ा वरदान जो खुदा को आपसे चाहिए। खुदावन को आपको पैसा नहीं चाहिए, खुदा को आपकी बुद्धि नहीं चाहिए, खुदा को कुछ नहीं चाहिए आपका। खुदावन को चाहिए कि आप संपूर्ण रूप से खुदावन को दे दें। और खुदावन कह रहे हैं जब आप ऐसा करेंगे तो हर एक हिस्से को खुदावन आपके इस्तेमाल करना जानते हैं। तो खासकर मैं लीडर भाइयों से कहूंगा सबसे पहले यह सीखें कि अपने आप को खुदा को कैसे देना है। अपने आप को खुदा के वचन के सामने अपने आप को कैसे दीन करना है, कैसे अपने आप को समर्पित करना है। तो सबसे बेस्ट गिफ्ट जो आप खुदा को दे सकते हैं वो आप खुद हैं। आमीन। नाउ नबी कह रहे हैं नाउ वॉच। अब देखिए गॉड
What a strange thing it is tonight ये आज रात्रि क्या ही विचित्र बात है, to see those men, उन मनुष्यों को देखना, Magi's, मजूसी, learned men, जो पढ़े लिखे लोग थे, great men, महान लोग थे, coming down from the east. पूरब से आ रहे थे, That was Babylon, जो कि बाबुल था, which was India. जो कि इंडिया था। नबी इंडिया का नाम ले रहे हैं यहाँ पर। ये मजूसी इंडिया से थे। कुछ लोग ऐसे जो इंडिया से खुदा ने चुने, जो कि प्रभु की आमद का हिस्सा बने। हालेलुया। हाँ, ये उस समय तो नहीं पहुंच पाए जब गडरिये पहुंचे, क्योंकि जो पूरब में रहते थे, पश्चिम में रहते थे, वो लोग ने पहले उस आमद को पहचान लिया, पहले उन्होंने देख लिया। लेकिन पूरब वाले भी छूटे नहीं। खुदावन ने उनके लिए भी एक सितारा भेज दिया, एक रोशनी भेज दी, एक संदेश भेज दिया, ताकि वो भी हिस्सा बन सके उस आमद का जो खुदावन की हुई उस युग में। क्या इस युग में ऐसा नहीं हुआ? खुदावन की आमद कहां हुई? हिंदुस्तान में? नो, खुदावन की आमद हुई अमेरिका में, जो कि पश्चिम है। ये बादल एरिज़ोना में आया, पश्चिम में आया। पहले उन लोग को पता लगा, पहले उधर उन लोगों ने जाना, लेकिन खुदा का धन्यवाद हो कि ये बादल वहीं नहीं रुका रहा। खुदावन ने वो रोशनी, खुदा ने वो सितारा हिंदुस्तान में भी भेजा, ताकि कुछ लोग यहां से उठे, कुछ मजूसी यहां से उठे, जिनको खुदावन कुछ वरदान दे। हालेलुया। गडरियों के पास जब संदेश गया तो उन्होंने जाके खुदावंद को विजिट किया, उस बच्चे को चरनी में पाया। आमीन। छोटा बच्चा रो रहा है चरनी में। नबी ने बताया कि उस स्वेडलिंग क्लॉथ में, जो कि एक जुए, जो बैल के ऊपर जुआ रखा है उसके बीच में कपड़ा रखा जाता है, उसमें लपेटा है, एक प्रॉपर कपड़ा भी नहीं था। उस समय पर गडरियों ने उन्हें विजिट किया। लेकिन जब मजूसी पहुंचे, ये पहुंचे 2 साल के बाद। हेलो। और जब ये पहुंचे तो वो एक छोटा बच्चा नहीं था, बाइबल कह रही है, और नबी ने भी बताया, आप पढ़ेंगे तो नबी कह रहे वो एक बालक बन चुका था। अब वो वचन बड़ा हो गया था, अब वो वचन व्यस्क हो गया था। आमीन। ताकि जो वरदान उसे दिए जाएं, वो उस वरदान के सामने देख सके और पहचान सके कि ना ये मेरे ही वरदान हैं, ये मेरे जीवन के बारे में बोल रहे हैं। आमीन। खुदावन का धन्यवाद हो। नबी कह रहे हैं आगे कि जब ये लोग आगे बढ़े और पहुंचे तो इन्होंने देखा, नाउ वी सी हियर दैट दे प्रेजेंटेड दीज मैन। ये यहां पर एक छोटी सी गलती इनसे हुई कि इन्होंने चलते गए सितारे के पीछे, लेकिन जैसे ही ये यहूदिया में पहुंचे, इन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लिया। हेलो। इन्होंने अपने, जो कि नहीं करना चाहिए था, है ना। ये सीधे सीधे राजा के पास पहुंच गए कि अगर ये राजा पैदा हो रहा है तो ये तो राजा के घर में ही पैदा होगा, है। ये इनका अपना इंटरप्रिटेशन था, ये इनका अपना अनुवाद था। इसलिए भाई ब्रैनम ने एक संदेश प्रचार किया, गॉड इज हिज ओन इंटरप्रेटर। खुदा अपने वचन के अनुवादक स्वयं है, स्वयं है। खुदावन जानते हैं अपने वचन को कैसे अनुवाद करना है, और उनका तरीका अनुवाद करने का यह है कि जो वो बोलते हैं वो उसे पूरा कर देते हैं। यह है खुदा के वचन का अनुवाद। आमीन। जब ये वहां पहुंचे, ये हेरोदेस के घर में चले गए, राजा के घर में चले गए, और वहां पर इन्होंने बोला कि कहां है वो राजा? हेरोदेस कुर्सी पे बैठे हुए उनके लिए जूस आ रहा है, अंगूठियां पहन के बैठे हैं, राजा है भाई। और उनसे आके कोई पूछ रहा है राजा कहां है? तो हेरोदेस को गुस्सा तो आया होगा बहुत जोर से कि मैं राजा सामने बैठा हुआ हूं और मुझसे पूछ रहे राजा कहां है? अरे बेवकूफ, तुम्हारी आंखें फूट गई, ये रहा राजा, और कहां है? उनने नहीं,
शास्त्रों के अनुसार हमने जाना है। अब यहां हेरोदेस सर खुजा रहे हैं, शास्त्रों में ही तो हाथ टाइट है हमारा। कहने को तो यहूदी हैं, कहने को तो इजरायली हैं, लेकिन हमें ही नहीं पता कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि भाई एक राजा का आना अनिवार्य है, एक मसीह का पैदा होना। हाँ सुना था, लेकिन पता नहीं कौन सा। उनको नहीं पता कि ये वो समय है, ये वो टाइम है जब मसीह उन्हीं के शहर में पैदा हो चुके। लेकिन भारत से कोई आ रहा है, हिंदुस्तान से आकर कोई उन्हें बता रहा है कि समय आ गया, हो चुका है। और हमने उसका सितारा स्वर्ग में देख लिया, हमने वो रोशनी देख ली है। वो गवाही तो दे रहे हैं, वो अपना प्रकाशन शेयर कर रहे हैं, लेकिन गलत जगह पर, क्योंकि हेरोदेस के कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला। उल्टा हेरोदेस के मन में एक बात आई, ये कौन सा राजा पैदा हो गया मेरे अलावा, क्यों ना मैं इसको मरवा दूं। पता नहीं कौन सी बात कर रहे हैं, कौन से स्क्रिप्चर की बात कर रहे हैं ये, क्योंकि भविष्यवाणियों में और स्क्रिप्चर्स वचनों में हेरोदेस का हाथ टाइट है ना। उसे तो बस दिन रात सुख विलास से जीना है और आराम से रहना है और राजा कहलाना है, बग्गी निकलवानी है, शाम को एक राउंड मार के आना है शहर में, बस बैठ जाना है। ये है हेरोदेस। उन्हें कोई परवाह नहीं है कौन सी भविष्यवाणी, कैसी भविष्यवाणी। लेकिन ये मजूसी जो आए, ये रातों को जगते थे। जब हेरोदेस सोता था तो ये मजूसी जगते थे, हैं? जब ये सुख विलास करता था तब वो डैनियल की किताब पढ़ते थे। आमीन। ये वो लोग थे जिनको खुदावन ने प्रकाशन दिया अपनी आमद का। ये वो लोग थे जिनको खुदा ने वरदान दिए। आज मैं कुछ देख रहा हूं कुछ मजूसियों को, जिनको खुदा ने कुछ वरदान दिए हैं, जिनको खुदा ने अपनी आमद का संदेश दिया है, जो जानते हैं कि मसीह आ चुका है। हालेलुया। आएगा नहीं, आ चुका है। और इन्होंने क्या एक रोशनी देखी है, आमीन, जो इनके बीच में चमकी, जिसने ये बताया कि वो मसीह जिसका तुम इंतजार करते थे वो तुम्हारे बीच में है। वो ऑलरेडी आ चुका है, वो आएगा नहीं, वो ऑलरेडी आ चुका है। आमीन। और ये संदेश इनको मिला, लेकिन हेरोदेस के पास क्या प्रकाशन है? जिसके देश में मसीह पैदा हो रहा है उसे ही नहीं पता। यही नबी ने में से प्रचार किया, द प्रेजेंस ऑफ गॉड अनरिकग्नाइज्ड। खुदा की उपस्थिति जो पहचानी नहीं गई। अमेरिका में इतना बड़ा काम हुआ, लेकिन अमेरिका ने ही नहीं पहचाना। 1959 या 57 की बात है, जब नबी ने बोला ये वो साल होगा, या 56 की बात है, ये वो साल होगा कि अमेरिका या तो मसीह को ग्रहण करेगा या तिरस्कार कर देगा। 57 में। और नबी ने बोला उस साल के आखिरी में कि अमेरिका ने मसीह को तिरस्कार कर दिया। वो नहीं पहचाने कि उन्हीं के देश में, उन्हीं के समय में मसीह उतर के आ गए, एक खुली हुई पुस्तक लेकर, जिसके विषय में बाइबल में लिखा है, लूका 17:30, मलाकी 4:5-6 हैं, प्रकाश वाक्य 10:7, ये सारे स्क्रिप्चर ऑलरेडी बाइबल में लिखे थे, लेकिन वो नहीं पहचान पाए। ऐसे ही हेरोदेस के साथ था, उसी के देश में सब कुछ हो रहा था और वो नहीं जानता था। उल्टा उनके संदेश को ग्रहण करने के लिए तो उसका मन नहीं जागृत हुआ, लेकिन उसने चाहा कि ये जो राजा नया पैदा जिसके बारे में बोले, इसको मैं मरवा दूंगा। हेलो, उस राजा को जो भी पैदा बालक हुआ है उसको मैं अभी मरवा दूंगा, इससे पहले कि वो बड़ा हो और वो राजा बने और मेरे विरुद्ध खड़ा हो, मैं उसको अभी मरवा दूंगा। ये गलती मजूसी से हुई
जिसके कारण काफी बच्चे इज़राइल में मारे गए। आमीन। लेकिन जब इनको बोला उसने, हेरोदेस ने, कि जब तुम जाओ और तुम्हें वो मिल जाए तो प्लीज मुझे जरूर बताना, तो क्योंकि मैं भी जाके दंडवत करूंगा। वो ये नहीं बता रहा मैं जाके मार दूंगा, लेकिन मैं जाके दंडवत करूंगा। और जैसे ही मजूसी राजमहल से वापस बाहर निकले, वो सितारा फिर चमक रहा था। आमीन। और फिर वो ठीक उस घर पे जाके रुक गया जहां पर मसीह थे। ये बातें मैं लीडर्स भाई के बीच में क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे पहले कि आपके पास वरदान हो, जरूरी है कि आप उस वरदान के योग्य हों। मैं बहुत लंबा चौड़ा कोई मैसेज नहीं ले रहा, लेकिन मैं बड़ी सिंपल बात आपके सामने रखना चाहता हूं। आप में से हर एक लीडर अपने जीवन को खकोड़े। हम सब, सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहा, हम जितने यहां बैठे हैं, हर एक अपने जीवन को जांचे, सोचे, समझे, क्या मैं योग्य हूं इस वरदान के? क्या मैंने उन मजूसियों की तरह अपनी रातें लगाई हैं उस भविष्यवाणी को जानने के लिए? क्या मैंने अपने समय को लगाया है उन बातों को जानने के लिए? क्या मैं इंतजारी में हूं प्रभु की उस आमद की, उन वायदों की जो खुदावन ने हमारे युग के लिए करे हैं? आमीन। क्या मुझे इवन पता भी है कि कौन सी भविष्यवाणियां हैं, कौन से वचन हैं जो मेरे इस युग में, हमारे इस युग में पूरे होने हैं? क्या मैं जानता हूं? क्या भाई ब्रैनम ने कौन सी भविष्यवाणियां इस समय, जो आज हम रह रहे हैं, इस समय के लिए करी हैं? क्या मैं जानता हूं? मैं लीडर तो बन सकता हूं, मैं अगुवा बन सकता हूं, मैं पास्टर बन सकता हूं, मैं इवेंजलिस्ट बन सकता हूं, मैं प्रचारक बन सकता हूं, लेकिन इससे पहले मैं ये जान लूं, क्या मैं इसके योग्य हूं? जरूरी ये है, क्या खुदा ने मेरे साथ डीलिंग करी है? उन मजूसियों के साथ खुदा ने डीलिंग करी, क्योंकि वो डैनियल की पुस्तक पढ़ रहे हैं, वो भविष्यवाणी की पुस्तक पढ़ रहे हैं, वहां से खुदावन उनसे बातचीत कर रहे हैं। तब जाकर जब सितारा आ रहा है और उन्होंने पहचान लिया कि समय आ चुका है, तब खुदावन ने उनमें से हर एक के दिल में एक खास प्रकाशन डाला। ना ये है बात जहां पर आज सुबह मैं आना चाहता हूं। सितारे का दिखना, ध्यान से सुनिएगा, सितारे का दिखना यह बता रहा था कि अब कुछ लोग कुछ वरदान प्राप्त करेंगे। आमीन। कुछ बुद्धिमान होंगे, कुछ मजूसी कहीं तो हैं, शायद जहां पर ये पैदा हो वहां ही ना हो, लेकिन कहीं तो होंगे जो इस प्रकाशन को प्राप्त करेंगे कि मसीह की आमद हो चुकी है। और मसीह की आमद हुई, वो सिर्फ यहां नहीं रुकेंगे, उनके पास यह प्रकाशन होगा कि मसीह की आमद क्यों हुई है, क्या है वो पर्पस, क्या है वो मकसद जिसके लिए मसीह की आमद हुई। आमीन। नबी ने इस मैसेज का नाम रखा, गॉड्स गिफ्ट्स ऑलवेज फाइंड्स देयर प्लेसेस। खुदा के वरदान हमेशा अपना स्थान पा लेते हैं, चाहे आप कहीं पर क्यों ना हो। अगर आप खुदावन के वरदान हैं, अगर खुदावन ने आपको चुना है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि खुदावन आपको उस जगह पर, जहां पर खुदा ने जो जगह आपके लिए सोची है, खुदा उस वरदान को वहां ना पहुंचा दे। इन मजूसियों को खुदा ने जब यात्रा करवाई, तो उस समय जीपीएस तो नहीं होता था। हेलो, उस समय गूगल तो नहीं था, उस समय कोई वो कंपास तो नहीं था, लेकिन उनके पास एक सितारा था जो उन्हें लीड और गाइड कर रहा था। और उस सितारे को देखना सिर्फ यही लोग जानते थे, बाकी सब भी देख रहे थे। और बाकी सब कहते, अरे कितना बढ़िया वो एक लाइट यहां पर आई है,
कितना अलग से लग रहा है, काफी अच्छा सितारा है, बस लोग इतना जानते थे। लेकिन मजूसियों को पता था। आपने देखा इसके बारे में लाइफ मैगजीन में क्या छपा है? द मिस्टीरियस क्लाउड, रिंग ऑफ क्लाउड, एक भेदपूर्ण बादल, एक बादल का छल्ला, एक छल्ला नुमा बादल, भेदपूर्ण। उनके लिए, हेलो, ये क्या है? उनके लिए भेदपूर्ण। लेकिन मजूसियों के लिए ये भेदपूर्ण नहीं है। वो जानते थे कि ये किसी मकसद से आए हैं, और वो जानते थे कि ये अब मूव करेंगे। ये सिर्फ एक जगह पे टंगने नहीं आए, लेकिन अब ये आगे बढ़ेंगे और ये आगे चलेंगे। और हमें जरूरी है कि हम इनके पीछे पीछे चलें, क्योंकि जो वरदान खुदा ने हमें दिया है वो अपनी जगह पर पहुंच पाए, उसके लिए जरूरी है कि हम इस लाइट का अनुकरण करें। हमारे वरदान हमारे पेट भरने के लिए नहीं है। लोगों से आदर प्राप्त करो, अपना पेट भरो, हैं, और अपने सुख विलास से रहो, बस। यह वरदान इसलिए नहीं है। जिसको यह वरदान मिल जाता है वो तुरंत उठता है और निकल पड़ता है। हेलो, इनके साथ क्या हुआ? मजूसियों के साथ जैसे ही इनको वरदान मिला और इन्होंने सितारा देखा, ये उसी समय निकल पड़े। तब नबी ने बताया इनका वरदान जो इनको मिला। सबसे बेस्ट बात, जिस मैसेज पे मैं अब आ रहा हूं, जो मेरा संदेश सुबह का है, सबको एक ही वरदान नहीं मिला। ध्यान से सुनिएगा प्लीज। सबको एक ही वरदान नहीं मिला। किसी को प्रकाशन मिला सोने का, गोल्ड। क्या थे वो 3 वरदान? सोना, लोबान और मुर। गंधरस जो भी आप बोलते हैं, इंग्लिश में मिर लिखा है, मुर है। सोना, मुर, लोबान, ये 3 गिफ्ट थे जो कुछ मजूसियों को मिले, जिनको लेके वो गए। नबी ने बोला सोना खुदाइयत को दर्शाता है। आमीन। खुदा की सामर्थ को, खुदा के पर्सनैलिटी को, खुदा की डेटी को, खुदाइयत को वो सोना दर्शाता है। खुदा खुद सामर्थी, खुदा क्रिएटर, सृष्टिकर्ता, सोना उसे दर्शाता है। अगला नबी ने बताया फ्रैंकिनसेंस, जो कि मुर था, लोबान था। नबी ने बोला जिसका मतलब है सेवा में, क्योंकि जो लोबान है पुराने अहदनामे में वो पाप बलि में चढ़ाया जाता था, खुदा की सेवा में वो जलाया जाता था, ताकि उसकी जब गंध खुदावन के नथनों में जाए तो वो बलि कबूल हो सके जो खुदावन की सेवा में दी गई थी। तो लोबान मतलब सेवा में, सोना मतलब खुदाइयत, खुदावन खुद सृष्टि करता, और मुर का मतलब मृत्यु। मुर वो चीज थी जब यीशु मसीह मरे तो कुछ औरतें मुर लेके गईं। मसाले लिखा है ना उसमें, मसाले लेके गईं, तो उसमें मुर था जो कि प्रिजर्व करने के लिए होता था डेड बॉडीज को, जो मर जाती थे उन पे लगाने के लिए। तो वो दर्शाता था, नबी कह रही वो दर्शाता है मौत को। तो सोना, लोबान और मुर ये वो गिफ्ट थे जो उन मजूसियों को मिले। आमीन। हर एक को सोना नहीं मिला, हर एक को लोबान नहीं मिला, हर एक को मुर नहीं मिला। ध्यान से सुनिएगा मेरे लीडर्स भाई, थोड़ी देर की बात और है बस, उसके बाद आप आराम करना, ठीक है ना? थोड़ी सी देर की बात और है, ध्यान से सुन लीजिए बस। सोना, मुर, लोबान
खुदा ने कुछ को सोना दिया, कुछ को लोबान दिया, कुछ को मुर दिया। अब वो तीनों, चलो आज के समय में हम तीन ही मान लेते हैं क्योंकि तीन गिफ्ट थे एग्जाम्पल के लिए। जब ये मजूसी आपस में इनको इनके वरदान मिले, उससे पहले खुदावन ने इनके साथ बातचीत करी। सितारा तीनों ने वही देखा। हेलो, सितारा तीनों ने वही देखा। इसने अलग, उसने कुछ अलग सितारा और उन्होंने कोई अलग सितारा नहीं देखा। सितारा वही है, लेकिन सेम सितारे को देखकर इसको सोने का रेवलेशन मिल रहा है और इस सितारे को देख के इसको लोबान का मिल रहा है, उसी सितारे को देख के इसको मुर का मिल रहा है। समझ में आया? तीन अलग अलग वरदान दिख रहे हैं, ठीक है। नबी ने बताया ये दिखने में तो तीन अलग अलग वरदान थे, लेकिन जब इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो ये मसीह की पूरी पृथ्वी की यात्रा के बारे में बता रहे थे कि खुदाइयत सोना सेवा में, ताकि अपनी जान दे सके, ताकि मैं और आप बच सके। ये था उन वरदानों का मतलब। लेकिन जरूरी था ये तीनों वरदान एक साथ रहे, तब मसीह की यात्रा को, मकसद को वो बाहर निकाल के ला पाएंगे। वो मकसद सिद्ध हो पाएगा जब ये तीनों वरदान एक साथ होंगे। नबी ने बताया इससे पहले कि ये तीन मजूसी एक हो, एक मन, एक चित्त, आपस में एक हो। उससे पहले तीन सितारे ऑलरेडी आसमान में एक हो चुके थे। हालेलुया! ये यूनिटी मजूसियों के बीच की ऑलरेडी आसमान में हो चुकी थी। क्योंकि नबी ने बताया जब मसीह पैदा हुए तो कुछ सितारे थे, वो एक खास अलाइनमेंट में आए, तब वो मसीह की पैदाइश हुई। और वो सितारे दर्शा रहे थे एक रूप से कुछ लोगों को जो मसीह की आमद पे एक होंगे, जिनको कुछ गिफ्ट मिलेंगे। गिफ्ट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब आप उनको आपस में मिला दो। आपने चित्रखंड पहेली देखी है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जिगसॉ पजल? आप में से कौन कौन जानता है? जिगसॉ पजल छोटे बच्चों का गेम होता है। एक चित्र होता है, मान लो एक चित्र है, ठीक है, मैं आपके उसके लिए बना रहा हूं। ऐसी ये नदी जा रही है, यहां घर है, ठीक है, यहां पेड़ है, ये मान लो एक चित्र है, ठीक है। लेकिन इस चित्र को आप टुकड़ों में बांट दो, ठीक है। कैसे भी कर लो, और आप इन टुकड़ों में बांट के इनको अलग अलग कर दो, तो ये अलग अलग एक पीस अलग हो जाएगा, ये पीस अलग हो जाएगा, ये पीस अलग हो जाएगा, ये पीस अलग हो जाएगा। लेकिन जरूरी है कि कोई आए और इन पीसेस को अपनी सही जगह पर लगाए, तब जाके तस्वीर बनेगी, दिखाई देगा। ओहो पहाड़ है, ओहो घर है, ओहो ये नदी बह रही है। ऐसे ही ये तीन मजूसी थे। अगर ये अलग अलग होते तो समझ में नहीं आ पाता। एक सिर्फ खुदाइयत के बारे में बता के चला जाता, एक सिर्फ मृत्यु के बारे में बता के चले जाता, एक सिर्फ सेवा के बारे में बता के चले जाता। लेकिन जब इन तीनों को एक किया गया तो खुदा का मेन गुप्त मनोरथ, खुदावन का भेद प्रकट हो गया। ओ हालेलुया! आइए अब 2000 साल बाद आज आ जाएं। आज भी खुदा ने कुछ मजूसी रखे हैं। हर एक को सोना नहीं दिया, हर एक को लोबान नहीं दिया, हर एक को मुर नहीं दिया। किसी के पास सोना है, किसी के पास मुर है, किसी के पास लोबान है, किसी को सेवकाई मिली है कि वो जाए और अपनी गवाही लोगों के बीच में दे।
और जब वो इंटरेस्टेड हो तो वो दूसरे भाई को, जिसके पास सच में गिफ्ट है कि वो लोगों को उस गुलामी से निकाल के ला सके अपने प्रचार से, वो उस भाई को लेके आए। जब वो भाई आ गया, जब कलीसिया एक स्तर पे पहुंच गई, लोग निकल के आए, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया। अब ये भाई जानता है कि ना अगला गिफ्ट मेरे पास नहीं है। वो अगले भाई को लेके आया जो और ऊपर रद्दा रखना जानता है, जो कलीसिया को और ऊपर ले जा सकता है। लेकिन जरूरी है कि अब ये तीनों भाई एक साथ मिलकर काम करें, आपस में कंपैरिजन ना हो, तुझे कम आता है, मुझे ज्यादा आता है, तू ज्यादा बड़ा है, मैं ज्यादा छोटा हूं, ये ना हो। अगर ऐसा होता, ये तीन मजूसी कभी भी नहीं पहुंच सकते एक साथ, आपस में बीच में लड़के खत्म हो जाते। अरे तू छोड़ यार, तू एक काम करियो, तू 2-3 महीने बाद आई हो जा, तेरे पास मौत, क्या रेवलेशन है तेरा, ये मौत वाला कोई रेवलेशन है? मेरा देख सोना है, ये होता है प्रकाशन। उसका भी चलो ठीक है, लोबान चल तू आ जा मेरे साथ, तू 2-3 महीने बाद निकली हो, ऐसा हुआ था। उन तीनों ने समझा कि आपस में हमें क्या वरदान मिला है। पहले लोबान वाले ने यह समझा कि लोबान का क्या मतलब है और मुझे क्यों दिया गया। उसने अपनी कॉलिंग और इलेक्शन को श्योर किया, उसने अपने बुलाए जाने और चुने जाने को पक्का किया। जब उसने ये किया, तब उसने अगला जो सोने वाला था ना उसका पहचाना कि खुदावन ने उसको सोना दिया है, ना उसको पहचाना जिसको मुड़ दिया था, खुदावन ने इसे मुड़ दिया है। अब उसने उन सब के साथ मिलकर कि आओ हम तीनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। जैसे मैं बात कर रहा था कल मसीह की देह की, कि मसीह की देह लंगड़ी, ऐसे हाथ नहीं है जिनका, या पैरालाइज या लखुआ मारी भी नहीं है। मसीह की देह एक स्वस्थ देह है, हर एक अंग अच्छे से मिला हुआ एक दूसरे के साथ बढ़िया काम करता है। ऐसे ही ये वरदान है, आमीन। और ये वरदान ध्यान से सुनिए, जरूरी था ये वरदान एक यूनिटी में, मैं दोबारा बोलूंगा, जरूरी था ये वरदान एक वननेस में, एक साथ, एक मन में, एक साथ मसीह के सामने प्रेजेंट हो। मैं दोबारा इस पॉइंट को रिपीट करूंगा, सॉरी। जरूरी था कि जब ये मसीह से मुलाकात करें, मतलब उस वायदे के वचन के लिए जो इन्होंने इतने साल से इंतजार किया, जब वो देधारी इनके सामने, जब ये पहुंच गए उस जगह पर और उससे मुलाकात करें, तो जरूरी था तीनों एक साथ अपने गिफ्ट को प्रेजेंट करें। आमीन। ये नहीं कि हटे पीछे, मैं जा रहा हूं, सबसे पहले मैं दे दूंगा, मैं आ गया फर्स्ट, प्रभु यीशु मसीह मैं हूं, ये नहीं। एक को कोड़ी मार रहे हैं, उसको पीछे कर रहे हैं, तू कुछ नहीं, नहीं, तीनों एक साथ जा रहे हैं। आमीन। एक एकता में होते हुए, एक रेवलेशन में होते हुए, एक प्रकाशन में होते हुए, समझते हुए कि मेरा क्या वरदान है और जो मेरे साथ मेरे भाई हैं इनका क्या वरदान है, सबको साथ लेते हुए आगे चलते हुए जा रहे हैं। और जब मसीह के पास पहुंचे, उस बालक के पास, तीनों एक साथ गए ना। वहां पर जब देने का नंबर आया, तब तीनों समझते थे कि ये एक ऑर्डर में है। उसका क्रम भी तीनों जानते थे। वो जानते थे कि सबसे पहले सोना दिया जाएगा। उसमें भी उनकी आपस में लड़ाई नहीं हुई, तूने पहले क्यों दिया, मैं, तू कैसे आ गया, नहीं। उन्हें पता है सोने वाला पहले देगा, उसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जानते हैं कि इसके पास गिफ्ट है सोने वाला, सोने वाले ने पहले दिया। लेकिन गिफ्ट और भेद पूरा नहीं हुआ, इसलिए जरूरी अब दूसरा भी जाए। फिर लोबान वाले ने दिया, अभी भी भेद पूरा नहीं हुआ, क्योंकि सृष्टिकर्ता खुदावंद सोना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सेवा में आ गए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो तीसरा गिफ्ट है ना, जब तक वो मरेगा नहीं, हेलो, मनुष्य जाति का उद्धार नहीं होगा।
तो अगर मान लो मुर वाला थोड़ा पीछे हो रहा है तो वो दोनों कह रहे हैं अरे जल्दी आगे आओ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस समय, क्योंकि खुदा शरीर लेके आए ही इसलिए हैं ताकि वो अपनी जान दे। अब समझ में आया आपको? हर एक को खुदा ने वरदान दिया है, हर एक के वरदान का कुछ मतलब है, और हर एक मिलके एक दूसरे को वरदान पहचानना जानना चाहिए। ध्यान दीजिएगा एक मिनट, बस मैं ये लास्ट बात, ये क्या टाइम हो गया? 9:30 हो गया, बस मैं खत्म कर रहा हूं। नहीं मैं सच में, मैं तो लगा अभी कुछ ऐसी हो रहा होगा, नहीं बस खत्म कर रहा हूं मैं। बस एक लास्ट आपके सामने कुछ डिटेल्स बस लिख के, ताकि आपको मदद हो, बस वो लिख के मैं खत्म कर रहा हूं। नाउ भाई ब्रैनम ने कुरिन्थी की कलीसिया को टाइप किया पेंटिकॉस्टल कलीसिया से, जो उनके युग में थी, जिसको भाई ब्रैनम ने फेस किया। पौलुस भाई ने कुरिन्थियों को फेस किया, भाई ब्रैनम ने वो पेंटिकॉस्टल्स को। अल्फा मैसेंजर कुरिन्थियों को फेस कर रहे हैं, ओमेगा मैसेंजर पेंटिकॉस्टल्स को फेस कर रहे हैं। ठीक है, जब खुदावन ने इस युग में, हेलो, 1906 में जब खुदावन ने अपने गिफ्ट्स को उंडेलना शुरू किया, हेलो, गिफ्ट्स को उंडेलना, तो खुदावन ने सबसे निचला वाला गिफ्ट, जो कि अन्य भाषा था। भैया आप ही लिखो, हिंदी में से एक्चुअली आएगा नहीं। अच्छा आप यहां लिख दो अन्य भाषा, इसके नीचे लिख दो अन्य भाषा, अन्य भाषा। यस, इधर ही रहो। तो कहां से शुरू किया? 1906 अजूसा स्ट्रीट पे क्या उतरा? जब पवित्र आत्मा उतरा तो उन्होंने अन्य भाषा बोली। ना ध्यान से सुनिए, 3 किस्म्स हैं गिफ्ट की, जो भाई ब्रैनम की पूरी लाइफ स्पैन में प्रकट हुई, जो कि सन ऑफ मैन की मिनिस्ट्री थी उसमें प्रकट हुई। 3 तरीके की मैं कैटेगरीज बता रहा हूं, मतलब कैटेगरीज, श्रेणियां थी, कुछ श्रेणियां हैं गिफ्ट्स की। तो पहली थी वोकल गिफ्ट्स, यहां लिख दो आप पहला 1, वोकल गिफ्ट्स हिंदी में क्या बोलेंगे? वो मौखिक वरदान। पहला ऐसा मत लिखो ना, 1 लिख दो यार, कंफ्यूज हो जाएंगे सारे। कोई नहीं, 1 लिख दो बस जल्दी से, 1 मौखिक वरदान लिख दो। पहला लिख दो मौखिक वरदान, मौखिक वरदान। और इसके आगे लिखो अन्य भाषा बोलना। हाँ आगे लिखो, निशांत भाई आप हेल्प कर दो प्लीज। आ जाओ, कोई नहीं, घर वाली बात है, आ जाओ जल्दी लिख दो भैया, बिकॉज टाइम हो रहा है ना फिर, क्योंकि ये चीजें मैं चाह रहा था कि आपके सामने लिखूं ताकि आपको पता लगे। तो ध्यान ये रखिएगा जब तक भैया लिख रहे हैं ध्यान से, जब खुदावन ने हमारे इस युग में पवित्र आत्मा उंडेला, तो खुदावन ने सबसे पहला निचला, जो बेस का सबसे निचला वरदान होता है, खुदा ने वो इंट्रोड्यूस किया। और वो क्या था? अन्य भाषा बोलना। ठीक है, और उसी के ऊपर पेंटिकॉस्टल वालों ने अपना सारा विश्वास और सब कुछ वही बना लिया कि भाई अन्य भाषाएं ही सब कुछ है। तब भाई ब्रैनम जब उठे, उन्होंने बोला अरे भैया अन्य भाषा सब कुछ नहीं है वो पवित्र आत्मा का प्रमाण नहीं है। ठीक है, नाउ तो 3 तरीके के गिफ्ट हैं ब्रदर, इसके ना इसके आगे लिखना है क्योंकि इसकी वो शाखा बना के ना, है ना। तो मौखिक वरदान में आता है अन्य भाषा बोलना, ठीक है, और तर्जुमा देना, यस गॉड ब्लेस यू, अनुवाद करना, और भविष्यवाणी करना। ये वो वरदान है जो मौखिक वरदान है। मुंह से अन्य भाषा बोलना, मुंह से अनुवाद करना,
और मुंह से भविष्यवाणी करना। आमीन। ना दूसरी श्रेणी है, दूसरी श्रेणी लिखिएगा भैया प्लीज। दूसरी श्रेणी है पावर एंड डिमॉन्स्ट्रेशन, सामर्थ और प्रदर्शन। पावर एंड डिमॉन्स्ट्रेशन, यह थी दूसरी श्रेणी। और इसमें आता है डिसर्नमेंट, इसमें आता है चंगाई, आत्माओं की परख और अन्य आत्माओं की परख, और आखिरी है अन्य मिरेकल्स, अन्य महान चमत्कार के काम। आप लोग सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं? तो पहली श्रेणी जो थी वो मौखिक वरदान थे, दूसरी श्रेणी सामर्थ और प्रदर्शन के साथ। अब इनके नीचे भी इनके पार्ट्स हैं जो आप बाद में इस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ आखिरी तीसरा कैटेगरी ऊपर लिख दीजिए। और तीसरा वरदान है रिवीलिंग ऑफ द वर्ड। वचन का प्रकटीकरण, जिसमें आता है भेदों का खुलना। और खुदा का विजडम, वेदों का खुलना, खुदा की बुद्धि। आमीन। यस, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आप लोग देख पा रहे हैं सब? ये थे 3 तरीके का वरदान जो भाई ब्रैनम के पूरी लाइफ स्पैन में, पूरी मिनिस्ट्री में इस्तेमाल हुए। पहला मौखिक वरदान ये आया 1906 से 1946 तक। आमीन। उसके बाद सामर्थ और प्रदर्शन यहां पर शुरू होती है मनुष्य के पुत्र की सेवकाई 1946 से लगभग, एक रफ टाइम लिख रहा हूं, 1958। इससे पहले कि तीसरे खिंचाव का प्रदर्शन, मुंह से बोला गया वचन और वो पूरा हो जाए और वो सारी चीजें शुरू हो। तो दूसरे वाले कैटेगरी का, श्रेणी का 1946 से 1958। ना यहां से आप ले सकते हैं तीसरा, लगभग 1960 से लेके आगे तक। 58 भी लगा सकते हैं, मतलब एक रफ मैंने आपके सामने लिखा है। ये 3 वरदान थे जो इस युग में काम किए। मेरे पास समय नहीं है, मैं यहीं पर ही खत्म कर रहा हूं, लेकिन आपको बताना चाह रहा हूं, ये सिर्फ मैंने आपको एक फॉर्मूला दे दिया है, ठीक है? इस फॉर्मूले को अब आप जब संदेश पढ़ेंगे, आप इस फॉर्मूले को वहां पर लगा दीजिएगा और समझ जाइएगा कि खुदावन ने कौन सा वरदान कौन से समय में इस्तेमाल किया और आज कौन सा वरदान खुदावन इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज जब हमें वरदान मिल रहे हैं तो वो कौन सी श्रेणी के मिल रहे हैं। वरदान सारे खुदा के ही हैं, वरदान अलग से कहीं से नहीं आए, वरदान खुदा के ही हैं, लेकिन ये वरदान एक दूसरे के पूरक हैं। यहां से शुरुआत होती है, फिर वो अगले श्रेणी में जाता है, फिर वो अगले चरण में जाता है। तो ये खुदावन के वरदान थे। आमीन। और खुदावन के वरदान हमेशा अपनी जगह प्राप्त कर लेते हैं। खुदावन आप सबको बड़ी आशीष दे, क्योंकि समय नहीं है। मन तो था कि बहुत चीज़ें लेके आ जाएं,
लेकिन गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावन आप सबको बड़ी आशीष दे। पास्टर भाई खा के हालेलुया। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। आमेन। खुदा बाप से औकात देता है तो यूं नहीं देता है, उसका भी एक श्रेणी होता है, जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से भाई ने हमें समझाया। भाई को मैं गॉड ब्लेस यू कहता हूँ। एक बार हमारे भाई के लिए ताली बजाएंगे ताकि हमेशा इस्तेमाल करें। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। आमेन। हमारे महान खुदा के लिए ताली बजाकर उसका धन्यवाद दें, ताकि ये खुदा का अनुग्रह हुआ जो कि आज इन चीज़ों को हमने देख पाया। खुदा की उसकी तारीफ हो। आमेन। हालेलुया। विशेष ध्यान चीना ही कथा ही के मीटिंग छे के विशेष करके ज़्यादा ध्यान चीज कर अदर्स की लीडर आलर गस्किल कि लीडर आलर गस्किल एक से रानारी कैसे सहयोगाय नन्नारी है ना। लीडर कहलारना थी मल बनी है ना। लीडर मना किसके लारे अंदर क्वालिटी मनना ही थी है ना। बारना कुछ कुमल बनी पौलुस इंद्रा तेंगदस विश्वास रही, लेकिन विश्वास कर्म बिना किचकिरी है ना। विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। तो अन्य तेंगदास कंती विश्वास रही, लेकिन आज किचकी किरकिरी नलक मल नंदा थुंदर में निकाली खी काली आद नलक नौने ताब आद उज्जी। प्रभु की स्तुति मनने का नासी तारीफ मनने का। आमेन। हालेलुया। तो एक बार मैं सबको गॉड ब्लेस यू कहता हूँ, प्रभु का धन्यवाद हो। आमेन। और आखिरी बिल्कुल आखिरी में आ चुके हैं हम लोग, आखिरी छोर में। तो कहना चाहिए हमारे भाइयों के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में एक प्रेम स्वरूप भेंट कहना चाहिए गिफ्ट्स के रूप में देना चाहते हैं। मैं चाहूँगा कि बेंजामिन कुजूर भाई आएंगे और उन गिफ्ट्स को लेकर के आएंगे, ताकि ये कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, बस एक प्रेम है। ये खुदा का धन्यवाद हो। आमेन। कहने से 3 दिन तक हम लोग साथ में रहे, आखिरी मीटिंग। और आप लोग जानते हैं कि तीनों दिन की मीटिंग्स को खुदा बाप ने सफल बनाया। किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं हुई, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह बादलों में होकर के छाया बनाया रहा। आमेन। और वाक का सतून जो कि हमारे भाई विलियम नंबर हमको मिला, हमारे भाई आशीष लाल को मिला। तो इसका कहने का मतलब जब हमारे भाई आशीष लाल को मिला, इसका मतलब पूरी दुल्हन को मिली है। समझे ना। ऐसा ना समझे कि वो कहना चाहिए भाई पार्टनर आशीष लाल के लिए मिला, ऐसा मत समझिए। भाई आशीष लाल के लिए मिला हो, हम सबके लिए मिला है ना। वो केवल उसी के साथ नहीं चल रहा है, परंतु हमारे साथ भी वो चल रहा है। इसलिए हमारे भाई पास्टर आशीष लाल को कहना चाहिए हमारे लिए अगुवे के तौर पे रखा। हम उसके पीछे पीछे चल रही हैं, है ना। भाई लोग उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, भाइयों के पीछे हम चल रहे हैं, है ना। हम एक ही रास्ते पे चल रहे हैं। वही पवित्र आत्मा है जो भाई बन्नम के साथ रहा, वही पवित्र आत्मा जो हमारे भाई आशीष लाल के साथ है, वही पवित्र आत्मा हम सब के साथ हैं। वही पवित्र आत्मा हमारे भाइयों के लेकर के आते हैं। प्रभु की स्तुति हो, उसकी तारीफ हो। आमेन। हालेलुया। तो हमारे भाइयों को खुदा बाप बड़ी बरकत दें। प्रभु की स्तुति हो, उसकी तारीफ हो। तो मैं चाहूंगा कि हमारे अति प्रिय भाई डोनाल्ड बेंजामिन भाई आएंगे। भैया ये आपके लिए प्रेम स्वरूप भेंट है। भाई आएंगे। बहुत ही प्यारा भाई है, आप लोग जानते हैं। बहुत बड़ी मेहनत की, इस मैसेज को लाया हमारे बीच में। भैया प्रेम स्वरूप आपके लिए। तो मैं चाहूंगा कि हमारे भाई निशांत भी आएंगे। भैया आपके लिए प्रेम स्वरूप भेंट है।
हमारे राजगीर भाई अभी आएंगे। मैं हमारे भाइयों को एक बार फिर से हृदय की गहराई से मैं गॉड ब्लेस यू कहता हूं, जो कि हमारे भाइयों को खुदा बाप ने कैसे अंत समय की संदेश किससे उकाई देने के लिए, जगह पे जगह पहुंचाने के लिए खुदा बाप ने चुना है। हमारे भाई पास्टर आशीष लाल के जो इस सेवकाई का हिस्से हैं, है ना, क्योंकि आप लोग जानते हैं हमारे पास्टर भाई बहुत व्यस्त रहता है, काफी लंबी लंबी उनकी यात्रा रहती है, लेकिन कुछ जगहों में जो हैं हमारे भाई पास्टर अब पहुंच नहीं पाता है, वहां पर हमारे भाई लोग पहुंचते हैं। जो संदेश हमारे भाई देते हैं वही संदेश को हमारे भाई लोग भी देते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। हम सब एक ही, अलग अलग नहीं है। चाहे हम रहते हैं जरूर अलग अलग स्थान पे, लेकिन हमारे अंदर एक ही आत्मा पाया जाता है, एक ही विश्वास पाया जाता है। हम एक ही बादल के नीचे हैं, हम लोग एक ही आग के सतून के प्रकाश में चल रही हैं। तो आप लोग 3 दिन में जो कुछ भी सीखे हैं, देखे हैं, सुने हैं, मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप उनको जीना सीखिए, है ना। चिरो नमन प्रेम की बारी नो कितना बढ़िया तिंगिया समझा सेदस नामा आपस नो प्रेम हुई एक दूसरा दी। अगर एक आमर तर खतरा लगनार आरिन उठावा नहीं के, एक आमर तर बल्लन्नार आरिन तिंगना ही के, है ना। ये मला कहती इस बल्ला सोले से खतरा तो था चबारी, एक आम ये बल्ली महान बल्ला हो दिन तरकुटी ना चाह। इनने कभी भी नेकन हमके सोचा जमर भाईचारे की प्रीति नु राखे, है ना। मीटिंग बरदत नाम उन्ना मोखने परस्पति मल बरदत नाम बचन शिखरा मेना समझार नहीं परपस्ती बरदत, है ना। तो हो सके ऐसा निम पूर्चा मल पूर्चा अय्य ध्यान बिल्कुल हमके ना एरगा बादान 3 दिन गोटी नाम उपवास ना की मेना उगदत नाम, क्योंकि नाम उन्ना मोखना तर ध्यान मल अंदत नाम बचन हकना तर ध्यान अंदत नाम, अभिषेक हकना तर ध्यान अंदत नाम, है ना। प्रभु से धन्यवाद मनाने का, आशीष स्तुता से तारीफ बनाने का। एका से बरनानु प्रभु जम्मरी मदद नंजस अन्य कानानु जम्मरी मदद ननुस। अलग अलग जगहों से मेरे लीडर भाई लोग आए हैं, बहनें भी आए कुछ जगहों से। खुदा बाप सबको आने में मदद की, उसी प्रकार सबको कुशल पूर्वक पूरी यात्राओं में आप लोगों को अपने अपने घर पहुंचाएगा, कलीसिया पहुंचाएगा। आप प्रभु के साथ रहिएगा, प्रभु आपके साथ रहते हैं, उसका भय मानिएगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी तारीफ हो। तो आइए हम खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद कर सिर झुकाएं, क्योंकि बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस सुबह के वक्त के लिए प्रभु जी, जो कि कैसे आपने 17, 18 और 19, 20 तक प्रभु जी, 18, 19, 20 तक लगातार प्रभु जी आपने हमारे बीच मौजूद रहा। मेरे अजीज भाइयों को प्रभु जी आपने दिल्ली से कैसे उठा करके लाया, और इन चंद समय में प्रभु जी कैसे आपके वचन से हमारे बीच में बातचीत करने के लिए आपने मौका दिया। वचनों की भेदों को बताने के लिए, समझाने के लिए आपने सिफा बख्शा। मैं विश्वास करता हूं प्रभु जी कि हमारे भाई ढूंढी नहीं, परंतु उसकी देह को आपने इस्तेमाल किया, क्योंकि आप वचन देधारी खुदा है। और प्रभु मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं लॉर्ड। साथ ही प्रभु जी हमारे लीडर भाइयों को आपने अलग अलग जिला, अलग अलग शहर, अलग अलग गांव, जंगल, पहाड़, अलग क्षेत्र से लेकर के आया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु जी।
कुछ हमारे बहनों को भी प्रभु जी आपने भरा, जो कि दुनिया को छोड़ करके निकले, वचन से भरना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनको भी आपने लेकर के आया। और उन्होंने भी प्रभु जी बहुत ही ध्यानपूर्वक आपके वचन को सुने, देखें, समझें। इस बात के लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूं। अब समय है प्रभु जी की सभी भाई बहन, हमारे अजीज भाई लोग दिल्ली से आए हुए हैं, सब हमारे भाई न्यास को प्रभु जी आपने रायपुर से लेकर के आया, सारंगा शक्ति से प्रभु जी हमारे भाई डेविड और हमारे भाई रिमिया को लेकर के आया, प्रभु जी बिलजोरा कलीसिया से लेकर के आया, जसपुर जिला से भी प्रभु जी हमारे भाइयों को प्रभु जी लेकर के आया, रितेश और भाई रवि को। उसी प्रकार प्यार प्रभु जी बिलजोरा कलीसिया से और प्यार प्रभु जी आपने पकड़ी खार से आदि तमाम स्थान से लेकर के आया, शिरोपरा क्षेत्र से, अंबिकापुर क्षेत्र से लेकर के आए, तूतपरा क्षेत्र से लेकर के आए। ओ प्रभु जी आपकी तारीफ हो प्रभु जी, हालेलुया, धन्यवाद राजा। और भी जगह जगह से लेकर के बांग्ला भाषा क्षेत्र से लेकर के आया प्रभु जी। मैं सारी बातों के लिए मैं आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे स्थानीय भाई बहनों को प्रभु जी काफ़ी आपने इस्तेमाल किया, हर एक चीज़ों को प्रभु जी बड़े सुचारू रूप से प्रभु जी यहाँ पे कार्य के प्रभु जी, समय पे हमको भोजन बना करके खिलाएं। इन तमाम चीज़ों के लिए प्रभु जी मैं आपकी धन्यवाद देता हूँ। आपकी आशीष एक एक भाई बहनों के साथ बनी रहे। धन्यवाद राजा, थैंक यू जीसस। मेरी दुआएं प्रभु जी, जब तक हम दोबारा फिर से अगर रेप्चर ना हुआ तो आपके नाम इकट्ठा होते हैं, तब तक प्रभु जी आप एक एक भाइयों के साथ, एक एक बहनों के साथ रहिए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद राजा। आगे के संपूर्ण समय को, आज की पूरी दिनचर्या को मैं आपके ही हाथों में समर्पण करते हुए, सभी भाई बहनों की यात्रा को आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना सब मिलकर एक साथ बोलें। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जो आसमान और जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दें, और जिस तरह हमने अपने कसूरों को माफ किया है, वैसे आप हमारे कसूरों को माफ फरमाएं, और हम आजमाइश में ना पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, सातों दूतों के अभिषेक चुनी हुई दुल्हन के साथ और उनकी रेप्चर तक इसी रीति से बनी रहे, आमीन, आमीन, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। गॉड ब्लेस यू।